दोस्तों, मैं हूं वर्मा। स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल लर्निंग ब्रिज पर। तो आइए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी पिछले लेक्चर में बात हुई थी कि हम सेकंड क्लास में टाइम स्पीड डिस्टेंस की एवरेज स्पीड यानी औसत चाल पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सेकंड क्लास यानी औसत चाल का पहला सवाल किस तरह है। आइए देख लें। तो आइए दोस्त, देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए, इसमें कहा है एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा से और अगली 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा से और तीसरी 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। तो बताइए व्यक्ति की औसत चाल क्या है, यानी एवरेज स्पीड क्या है। अब सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझने से पहले आइए समझते हैं एवरेज स्पीड क्या चीज है। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड है क्या चीज। एवरेज स्पीड क्या होती है, वैसे इसका अगर फॉर्मूला देखें तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कुल दूरी, इसे क्या कहा जाता है हिंदी में, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है ना। कुल दूरी बटे कुल समय, यानी पूरी यात्रा करने में जितनी दूरी हुई, पूरी यात्रा जितनी दूरी की तथा पूरी यात्रा करने में जितना समय लगा, वो उसका अगर उसे दूरी को समय से भाग दे दें तो वो औसत स्पीड है, एवरेज चाल है। एवरेज का मतलब है औसत, ठीक है ना, औसत। अब ये एवरेज स्पीड में एवरेज है क्या। अब देखिए, जैसे आप एवरेज स्पीड का मतलब है, जैसे तीन स्पीड दी है 20, 30 और 50। कोई भी स्पीड लीजिए, कोई भी स्पीड है। अब अगर इनका एवरेज कुछ भी निकालें, मान लिया, सोचो कि कोई भी एवरेज आया, मान लिया 40 एवरेज आया, ठीक है ना। अगर इनका एवरेज आया 40, तो उस 40 का मतलब है कि ये जो कोई भी व्यक्ति ने जिस ये स्पीड चली थी, मान लिया 20 किलोमीटर प्रति घंटा चला, कोई स्पीड, एक स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और एक है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो 40 एवरेज आया, उस एवरेज का मतलब है कि वो व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से सबसे ज्यादा चला, ठीक है ना। एवरेज। अब देखिए, आप कहीं जाते हैं, आप कहीं चले घर के लिए, तो आपने गाड़ी कितनी भगाई, आपने भगाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसा नहीं है कि 60 किलोमीटर आप जा ही रहे हैं तो पूरे रास्ते 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। तो कहीं घटती है स्पीड, कहीं बढ़ती है। तो उसका जो बीच का बिल्कुल आता है, मध्य आता है, वो होता है एवरेज। तो ऐसे ही जो अधिकतर स्पीड में हम चलते हैं वही हमेशा मध्य आता है। तो ये था एवरेज। आइए देखते हैं इसका पहला सवाल, फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला सवाल किस तरह है, उसने कहा कि 24 किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, फिर अगली 24 किलोमीटर 8 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी स्पीड है और ये डिस्टेंस है, और अगली 24 किलोमीटर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है ना। तो अब इसका डायरेक्ट एग्जाम अप्रोच क्या है, देखिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो स्पीड है, तो 6 स्पीड क्या है, 6, 8 और 12, ठीक है ना। 6, 8 और 12 तीन स्पीड है आपके पास। फिर आप इन तीनों का लेंगे एलसीएम। 6, 8 और 12 का एलसीएम, मैंने पिछली वीडियोस में एलसीएम लेना डायरेक्ट सिखाया है। 6, 8 और 12 का एलसीएम वो आएगा जो बड़े को हमेशा फैक्टर करते जाइए। तो 12 दूनी 24, इनका एलसीएम आया 24 आना। फिर 24 से 6 को डिवाइड करा 4 और इससे करा 3, इससे करा 2, ठीक है ना। अब दूरी कितनी है, ये एक दूरी है, पर हमने दूरी कितनी चली, 24 यहाँ पे चली, फिर 24 यहाँ पे, 24 यहाँ पे, तीन बार 24 चला। तो 3 की गुना यहाँ पे करो, जितनी चाल है, या फिर उतने की गुना करो, कुछ भी मान के। जितनी चाल है, जितनी स्पीड दी है, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, ये 8 किलोमीटर और ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। तो 3 स्पीड है, तो 3 से गुना करो, बस आपका सवाल अब खत्म। तो ऊपर क्या आया, 72। अब जो ऊपर का आएगा इसे कहेंगे कुल दूरी। हमेशा ऊपर इस फॉर्मूले से क्या आ जाएगी, कुल दूरी, यानी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। और यहाँ पे जो है 4, 12 और आपका 4, 3 और 12, ये 2 है, सॉरी 4, 3 और 2 आए, ये क्या है, कुल समय। कुल समय यानी ये टाइम आ गया, ये क्या आ गया, टाइम आ गया, और ये आपकी स्पीड है ही। तो बस हमें फॉर्मूले में क्या रखना है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है, 24 थी, 72 बटे कुल समय कितना है, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे। तो 4, 3, 7 और 2, 9, तो 9 घंटे हैं। 9 से इसे काटिएगा तो
क्या आ गई, एवरेज स्पीड क्या आई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 8 आई ना काटने, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। इसके बहुत से तरीके हैं, पर इससे आसान तरीका कोई नहीं होगा। पर एक बात ध्यान रखने की है, ये तरीका हमेशा तभी वैलिड होगा जब आपकी दूरी समान हो। जैसे पहली 24 किलोमीटर, दूसरी 24 किलोमीटर और तीसरी 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर लगातार सक्सेसिव 24 किलोमीटर अलग अलग स्पीड से चलता है, तब ये फॉर्मूला लगेगा। अगर डिस्टेंस अलग हो तो दूसरा ट्रिक है, वो आगे हम दूसरे क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। पहले आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। तो आइए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसा है। सेम उसी तरीके का है। एक व्यक्ति अपने गांव 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा जाता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तथा 30 किलोमीटर पर आवर 30 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल क्या है। देखिए, जैसे कोई व्यक्ति कम स्पीड से गया और वापस आया थोड़ी ज़्यादा स्पीड से, तो ऐसी इसी में उसने एवरेज स्पीड पूछी है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जानते हैं औसत चाल क्या है। औसत चाल हम जानते ही हैं क्या है, कुल दूरी बटे कुल समय। ये तो हम जानते हैं, इससे हम सभी परिचित हैं। तो आइए निकालते हैं। अब इसने दो चाल दी हैं, हमने बताया था कि चाल को ऐसे रखो 20 और 30, उसके बाद इनका एलसीएम ले दो। तो 20 और 30 का एलसीएम आया 60, और इससे इसे डिवाइड करो। 20 से डिवाइड करा 60 को 3, और 30 से करा तो 2। दो चाल है तो गुणा 2 करो यहाँ पे, ठीक है ना। दो यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की है, दो चाल दी है तो 2 की गुणा करेंगे, बस हो गया काम। ऊपर का आया कुल दूरी, ये क्या आती है, दूरी कितनी, कुल दूरी। तो कुल दूरी कितनी हुई, 120 किलोमीटर। देखिए, हमें इसमें दूरी भी नहीं दी थी, पर इस फॉर्मूले से दूरी हमने निकाल ली। और कुल समय ये है 3 और 2 5 घंटे, तो निकाल लेंगे 120 किलोमीटर कुल दूरी बटे कुल समय 5 घंटे। तो काटिएगा तो 24 पंजे 120 होता है, तो 24 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। क्या है, एवरेज स्पीड है, यानी औसत चाल है। देखिए, बढ़िया ट्रिक है। आइए देखते हैं ऐसी ट्रिक पे अगला सवाल। तो आइए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक कार 3-3 किलोमीटर की 4 क्रमगत दूरियां 10, 20, 30 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है, तो कार की औसत चाल बताइए। इसका मतलब क्या है, यानी 3-3 किलोमीटर जा रही है, ये दूरी है, यानी 4 बार 3-3 किलोमीटर गई। तो जो पहली 3 किलोमीटर तय की वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी, दूसरी 3 किलोमीटर में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी, तीसरी बार जब 3 किलोमीटर चली तो उसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी, और चौथी बार अगर 3 किलोमीटर चलती है तो उसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी। ड्राइवर ने स्पीड को बढ़ा दिया, हर बार ड्राइवर हर 3 किलोमीटर के बाद ड्राइवर स्पीड को बढ़ाता गया। तो बताइए औसत चाल क्या है। ठीक है, हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि स्पीड को हमेशा 10, 20, 30 और 60 ऐसे लिखेंगे, 10, 20, 30, 60। अब इनका एलसीएम लीजिए, यहाँ से एलसीएम क्या आएगा, 10, 20, 30, 60 का एलसीएम आएगा 60 आया। अब 10 से 60 को काटा 6, 20 से 60 को काटा 3, 30 से काटा 2 और 60 से काटा तो 1। ठीक है ना। कितनी चाल है, 1, 2, 3, 4, तो 4 से गुना करो, बस खत्म, सवाल हो गया खत्म। तो हम जानते हैं कुल दूरी कितनी हुई, 60 चौके 240 किलोमीटर बटे कुल समय कितना हुआ, 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12, तो 12 घंटे। तो इसे काटिएगा इससे तो बनेगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी एवरेज स्पीड है। एक बात अगर ध्यान रखिए, अगर दो स्पीड दी गई हो, जैसे कि अगर हमें कहता कि स्पीड क्या है 10 और 20 है तो एवरेज बताइए, ये तो था इसका आंसर। अगर हमें डायरेक्ट बताना हो, जैसे पिछले सवाल में था, मैं बताना भूल गया, उसका एक और तरीका है। अगर आपको दो स्पीड दी है कि एक स्पीड है 10 और एक है 20, जैसे जाने की स्पीड है गांव में वो 10 से जाता है और आता है 20 से वापस, तो बताइए औसत चाल क्या है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 2xy बटे x प्लस वाई, यानी x और y आपकी स्पीड है। तो 2xy यानी पहली स्पीड 2 गुना x का मतलब पहली स्पीड है 10, y का मतलब है दूसरी स्पीड है 20 बटे करिए इसके x प्लस वाई यानी 10 प्लस 20। ठीक है ना। अब यहाँ से 2 दूनी 4, तो यहाँ से आपका 20, ये आ गया 400
400 तो नीचे आ गया, और आपका इसे काटेंगे, ठीक है ना, 20 दूनी 40, 400 आ गया, और यहाँ से आया 30, तो 2xy बटे x प्लस वाई, तो इसे काट दिया यहाँ से, तो 40/3 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या आई, एवरेज स्पीड आई आपकी 40 किलोमीटर। और इसे काटने में शायद कटने वाला है, तो 3 दूनी 6 कटेगा नहीं, ठीक है ना। ओ सॉरी, गलत हो गया, 10 और 20 दी है, ठीक है ना, 10 और 20 दी है, ऐसा भी कुछ भी हो तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड आ गई, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। तो आइए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा शेष 40 किलोमीटर की यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल बताइए। अब मैंने आपको कहा था वो ट्रिक यहाँ नहीं लगेगी, क्योंकि दूरी अलग अलग है। पहले एक व्यक्ति कोई 30 किलोमीटर गया, फिर वो 40 किलोमीटर से, मान लीजिए कि पहले 30 किलोमीटर गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और दूसरी वो जो 40 किलोमीटर चला वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला। तो अब अलग अलग दूरियां हैं, पहले 30 किलोमीटर थी, फिर 40 किलोमीटर है, तो अलग अलग दूरी में अलग, पहले अब समय निकालना पड़ेगा। समय निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 30 किलोमीटर चलता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। वैसे तो आपके दिमाग में हो जाना चाहिए जैसे कि अगर 6 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है, इस 6 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, यानी 1 घंटे में 6 किलोमीटर। अगर 6 किलोमीटर 1 घंटे में स्पीड है तो 30 कितने घंटे में हो जाएगी, 30 किलोमीटर 5 घंटे में हो जाएगी। ये तो कॉमन सेंस है, पर अगर कोई नहीं निकालता है तो इसका भी तरीका है, क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब हमें टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम क्या है देखिएगा, तो डिस्टेंस कितनी है, अब टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 30 किलोमीटर की, और समय और स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर की, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 घंटे लगे होंगे। ऐसे ही उस दूरी को निकालने के लिए भी 40 के नीचे लाइए 8, तो 8 से 40 को भाग करेंगे तो वहां भी 5 घंटे, तो 5 घंटे की ये दूरी हुई और 5 घंटे की दूसरी दूरी, यानी वो 5 घंटे में तय करी 40 किलोमीटर की दूरी, और ये 30 किलोमीटर की दूरी भी 5 घंटे में तय की गई। तो दोनों दूरी अगर 5-5 किलोमीटर की है, 5-5 घंटे की हैं, तो औसत का हमें पता है क्या है, औसत चाल क्या होगी, कुल दूरी कितना चला है, 30 1 और 40 1, यानी 70 किलोमीटर। और कुल समय कितना है, समय का देखिए यहाँ समय की यहाँ जरूरत पड़ी, तो कुल समय कितना है, 5 और 5 10 घंटे, तो 10 घंटे हैं, तो यहाँ से चाल आएगी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये इसी तरह अलग अलग समय निकालना होगा। भाई समझिए, एक व्यक्ति चला सुबह में चला 6 किलोमीटर। सुबह में उसने क्या किया, साइकिल पर गया, तो सुबह में उसने थोड़ा मौसम का मजा लेते हुए जा रहा है, तो थोड़ी कम स्पीड है उसकी, ठीक है ना। उसके बाद जब वहां से निकला तो दूसरी जगह गया, वहां पे जाते हुए क्या हुआ, वो जो सुबह जा रहा था वो 30 किलोमीटर थी, तो वहां आराम से चल रहा था 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय अगर आराम से चलाएंगे तो समय भी ज्यादा लगेगा। अब ऐसे ही 40 किलोमीटर फिर शाम में गया कहीं, तो रास्ते में आ गई बारिश, तो वहां उसे भगानी पड़ी साइकिल, तो इसलिए वहां उसने स्पीड कर दी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसे अलग दोनों का समय निकाल लिया, तो दोनों का समय, क्योंकि कुल समय लिखा जाता है और कुल दूरी, तो समय दोनों का देखा 5 घंटे इसे लगे, 5 घंटे उस दूरी में लगे, तो 10 घंटे बटे कुल दूरी कितनी हुई 30 और 40 70, तो भाग दिया तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की आई औसत चाल। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो आइए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक हवाई जहाज 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर की 3 दूरियां 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 250 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, तो हवाई जहाज की औसत चाल मीटर पर सेकंड में बताइए। अब थोड़ा ट्विस्ट है सवाल में, ट्विस्ट सिर्फ इसमें है कि उसने मीटर पर सेकंड में पूछा है, वो भी हम निकाल देंगे। तो पहले आप समझिए क्या कहा है, यानी जो 2500 किलोमीटर जो ये चाल है, यह है 500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। पहली डिस्टेंस को पहली स्पीड से कंपेयर करेंगे,
ना कि उलट पुलट करेंगे। तो जो पहली स्पीड है, पहली डिस्टेंस है, उसे पहली स्पीड से देखो, यानी जो 2500 किलोमीटर है वो 500 किलोमीटर प्रति घंटा से चली गई स्पीड है। और 1200 किलोमीटर जो चला है, 1200 किलोमीटर जब हवाई जहाज चल रहा था तो तब उस टाइम उसकी स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और ऐसे ही जब वो 250 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था, तो जब वो 500 किलोमीटर की दूरी चल रहा था तो उसकी स्पीड कितनी थी, 250 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड थी। तो अब उसकी औसत चाल बतानी है, किसमें, औसत चाल बताइए मीटर पर सेकंड में। तो ठीक है, आइए देखते हैं इसका कैसे होगा सॉल्यूशन। तो इसमें क्या है, अलग अलग दूरी है, तो अलग अलग दूरी में पहले समय चेक करेंगे, कितना समय लगा होगा, कुल उसे कितना टोटल टाइम होगा। तो टोटल टाइम कैसे निकलेगा, आप देखिए, अगर 1 घंटे में 500 किलोमीटर चलता है, अब हम कॉमन सेंस लगाएंगे, अब फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। अब अगर 1 घंटे में 500 किलोमीटर कोई हवाई जहाज चलेगा तो 2500 किलोमीटर कितने घंटे में चल जाएगा भाई, 25 तो 5 घंटे में पहली दूरी कितने समय में, 5 घंटे में पूरी होगी। कॉमन सेंस लगाइए, फिर सोचिए, अगर 1 घंटे में कोई हवाई जहाज 500 किलोमीटर चलेगा तो 2500 किलोमीटर कितने घंटे में चलेगा भैया जी, 5 घंटे में। अब दूसरी स्पीड लीजिए, दूसरी स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसका मतलब 1 घंटे में 400 किलोमीटर। अगर कोई 1 घंटे में 400 किलोमीटर चलेगा तो 2 घंटे में कितना चलेगा, तो 1200 किलोमीटर कितने घंटे में चल जाएगा, 4 × 12, तो 3 घंटे में चल जाएगा। उसके बाद तथा तीसरी दूरी है 250 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 250 किलोमीटर चल रहा है, तो 500 किलोमीटर कितनी घंटे में चलेगा, तो तीसरी दूरी, यानी तीसरी दूरी जो 500 किलोमीटर है वो 2 घंटे में पूरी हो जाएगी। ये अपना कॉमन सेंस लगा के हमने थोड़ा सॉल्यूशन को बचाया और टाइम को भी बचाया, ठीक है ना। तो एग्जाम में ऐसे ही करिएगा, बिल्कुल भी हमें फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो पहली दूरी ये समय आ गया पहला, उसके बाद दूसरा समय, तीसरा समय, बस काम खत्म। अब हमें क्या करना है, अब हम जानते हैं औसत कैसे निकलेगा, कुल दूरी बटे कुल चाल। तो कुल दूरी कितनी है, 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, तो 2500 प्लस 1200 और प्लस 500, ये तो हो गई कुल दूरी, बटे कुल समय कितना है, 5 घंटे, 3 घंटे प्लस 2 घंटे, ठीक है ना। तो 2500, अब डबल जीरो जोड़िए, पहले 0 0 जोड़ी, और यहाँ से 25 और 15, 25 और 5 30, 30 और 12 42, यानी 4200 किलोमीटर की कुल दूरी है जो उसे चलनी है। उसके बाद जो वो चला है, और 5 घंटे में, 3 घंटे में, 2 घंटे में, तो 5 और 3 8 और 2 10, तो 10 घंटे में चला है। तो स्पीड कितनी रही होगी, स्पीड रही होगी 420 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी उसकी स्पीड जो औसत चाल है, जो उसकी औसत एवरेज स्पीड रही होगी वो थी एवरेज स्पीड 420 किलोमीटर प्रति घंटा। पर सवाल में ट्विस्ट इसके बाद है कि उसने कहा है कि हमें स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं, मीटर पर सेकंड में बताइए। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, अब स्पीड कितनी है, स्पीड है 420 किलोमीटर प्रति घंटा, पर उसने हमें क्या कहा है कि मीटर पर सेकंड में बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, अब मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे डायरेक्ट, तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। तो काटिए, यहाँ से 2 से काटेंगे 2 × 18, और यहाँ से 210, और 3 से काटते हैं 3 3 × 9 और 70। तो यहाँ से करेंगे, तो यहाँ लिखता हूँ, यहाँ से करेंगे तो 7 × 5 = 35, यानी 350, 350 बटे कितना आएगा 3 के। तो अगर काटते हैं तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 और 3 × 6 = 18, ऐसे ही चलता रहेगा। तो कितना आएगा 116.6 मीटर पर सेकंड। ये आपका मीटर पर सेकंड में आंसर आ गया। अगर इसमें पूछे, इसमें ही पूछा है, तो 116 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 116 मीटर चल सकता है, उसकी हवाई जहाज की इतनी स्पीड है। तो आइए दोस्त देखते हैं आज का आखिरी सवाल क्या है। तो आखिरी सवाल में क्या कहा है, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा 40 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में पूरी करता है। तो बताइए औसत चाल क्या है, यानी जो 30 किलोमीटर चला, तब जब 30 किलोमीटर चल रहा था तब उसकी स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और बाद की जिसने 40 किलोमीटर की दूरी तय की
वो 5 घंटे में ख़त्म कर ली, तो बताइए औसत चाल क्या है। उसने एक काम हमारा आसान कर दिया कि वहाँ पे टाइम दे दिया, क्योंकि औसत चाल अगर निकालेंगे, औसत चाल निकालने के लिए आप जानते हैं औसत चाल निकालने के लिए किसकी दूरी, क्या कुल दूरी की जरूरत पड़ती है, कुल दूरी बटे कुल समय की जरूरत पड़ती है। अब समय उसने एक डिस्टेंस भी है, एक समय भी है, समय तो है हमारे पास, अब उस डिस्टेंस का समय तो है, अब इस डिस्टेंस का समय भी निकालिए। अगर 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलता है तो 30 किलोमीटर कितने घंटे में, ये यहाँ से 30 किलोमीटर कितने घंटे में चलेगा, 5 घंटे में चलेगा। और दूसरी दूरी का टाइम इसने दिया है, ये भी 5 घंटे है। तो बस कुल समय आ गया 5 और 5 10 घंटे, और कुल दूरी हमें दी है 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर, तो औसत निकल जाएगा 30 + 40 बटे 10 घंटे टोटल टाइम है, तो 70 बटे 10 यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया आपका औसत चाल। ये था आज का आखिरी सवाल। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आगे ही ऐसी एक और क्लास, इसके बाद हम इसी का मेन टॉपिक जिससे सवाल 100% आता है, ट्रेन। अब ट्रेन यानी रेलगाड़ी का टॉपिक पूरा करेंगे। इसी का टॉपिक है, इसी चैप्टर का टॉपिक है, तो हम कल उसकी क्लास करेंगे। आशा करता हूँ आपको सभी सवाल समझ आए होंगे। थैंक यू।